नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में। देखा जाए तो जो कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा वो रिटेल निवेशक के बहुत पसंदीदा स्टॉक है, क्योंकि कंपनी एक पेनी स्टॉक था। तब से लेकर कंपनी देखा जाए तो 2 सालों के अंदर-अंदर 2 ढाई सालों के अंदर-अंदर कंपनी आज एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है सीजी पावर। तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल। तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो कंपनी है, तो सॉरी, इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, जो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट आने वाले थे। क्या रिजल्ट आ चुके हैं? और अगर रिजल्ट आ गया तो उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। क्या कंपनी में सही स्ट्रेंथ है? क्या कंपनी यही ऐसे ही भाग रहा है? तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्या वो ब्रेकआउट सही है, क्या फेक ब्रेकआउट है, वो भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं सारे डिटेल्स इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप अभी तक मुझे आपके प्यार नहीं दिया, तो प्लीज़, आपको बहुत सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज़ प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, और हाँ, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, आप देख सकते हैं, सीजी पावर इंटरनेशनल सॉल्यूशन लिमिटेड, जो एक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे जितने सारे आप टर्बाइन्स देखते हैं, जितने सारे मोटर्स देखते हैं, तो उसका जो मतलब जो कॉइल्स होते हैं, जो मोटर्स होते हैं, उसी के ऊपर कंपनी यहाँ पे काम करते हैं। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, वो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हैं। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस यहाँ पे आपके सामने देखने को मिला है। तो तो उनमें से आप देख सकते हैं कंपनी इंडस्ट्रियल बिजनेस के ऊपर भी है, पावर सेक्टर के ऊपर भी है, साथ ही साथ रेलवे सेक्टर के ऊपर भी है। तो तीनों अलग अलग सेक्टर के ऊपर कंपनी खुद का बिजनेस मॉडल को सेट करके रखा है। तो मुझे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी जिस जिस सेक्टर को सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, और वो फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। क्योंकि रेल हमेशा चलते रहेंगे, पावर हमेशा जनरेट करना ही पड़ेगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा, तो और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल तो चलते रहेंगे। तो इस तरीके से बिजनेस मॉडल्स को आपको ऊपर फोकस होना चाहिए। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखा रहा हूँ। देखिए, 80 ग्लोबल मार्केट में कंपनी का बिजनेस चलता है। कंपनी के 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, साथ ही साथ 84 ईयर्स का कंपनी का बिजनेस एक्सपीरियंस है, और 2600 इसका एम्प्लॉइज है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ आपके सामने मैं दिखा चुका हूँ। अभी जो स्ट्रेंथ आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट। तो फाइनेंशियली कंपनी कितना ग्रोथ कर चुके हैं, कितना ग्रोथ हो रहा है, तो वो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। तो चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जो डेटा सामने पब्लिश किया गया है, वो ऑब्वियसली करोड़ों में है। कंपनी के इस बार का रिजल्ट के डेटा आपके सामने आ चुके हैं। फर्स्ट जो कलम है वो क्वार्टर टू का रिजल्ट, सेकेंड जो कलम है वो क्वार्टर वन का रिजल्ट, थर्ड जो कलम है वो भी क्वार्टर टू का है, मगर प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे टोटल जो इनकम है, टोटल कंपनी जो रेवेन्यू कमाया करीबन 1707 करोड़ का। पिछली बार कितना था? 1600, करीबन 75 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में कितना था? करीबन 1470 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी का इनकम देखने को मिला। तो पहले ही कंपनी ने एक सिक्सर मार चुके हैं, तो कंपनी का इनकम के हिसाब से, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस, मतलब क्यू ऑफ क्यू बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस, तो इस दोनों को बीट कर पाए हैं, दोनों को ही अच्छा खासा ब्रेक कर पाए हैं। तो अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, कंपनी का जो मटेरियल्स है उसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि मटेरियल से ही बनते हैं सारे इसका इक्विपमेंट्स। तो उसमें से कंपनी का जो कॉस्ट होते हैं करीबन इस बार 1060 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला। पिछले बार मतलब 1100 करोड़ का, और पिछले सालों में 1055 करोड़ का। तो कंपनी का परचेज ऑफ स्टॉक ट्रेड, मतलब कंपनी जो परचेज किया उसके लिए ट्रेडेड जो वैल्यूज है वो भी आप देख सकते हैं। तो इन्वेंटरी जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसके ऊपर भी कंपनी का वैल्यूएशन देख सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट भी देख सकते हैं, डिप्रिसिएशन और एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं, और अदर्स इनकम, अदर्स एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं। तो सारे एक्सपेंस को एक साथ जोड़कर, सारे एक्सपेंस को एक साथ जोड़कर आप देखेंगे, तो टोटल एक्सपेंस जो कंपनी यहाँ पे बना रहा है, तो करीबन 1466 करोड़ का। पिछले बार कितना था? 1500 करोड़ का। पिछले सालों में था 1300 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी फिर से एक बार सिक्सर मार चुके हैं। सिक्सर मार चुके हैं मतलब है, कंपनी इनकम जिस तरीके से किया,
एक्सपेंस को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा। तो पिछली बार इनकम कम हुआ था, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था। तो अभी देखना है कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में कितना प्रॉफिट लेके आए। देखिए प्रॉफिट कितना लेके आए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस आफ्टर टैक्सेस, इस चीज को आपको देखना चाहिए। करीबन कंपनी 170 करोड़ का प्रॉफिट किया, और पिछले बार कितना था, 130 करोड़ का प्रॉफिट था, मगर पिछले सालों में 210 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखिए इतना टाइम सिक्सर मार रहा था, अभी तो चौके पे आ चुके हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी कर चुके हैं। पिछले ईयर ऑफ ईयर बेसिस को कंपनी बीट नहीं कर पाया, जो एस्टिमेट कंपनी कर रहे थे वो एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। और पिछले सालों में कंपनी में जो प्रॉफिट किया उससे कम प्रॉफिट हुआ, करीबन करीबन 40 करोड़ से आसपास कंपनी प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का प्रॉफिट करीबन करीबन 40 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो अप्स एंड डाउन्स का खेल तो चलते रहते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कंपनी का जो स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर छोटा होने के नाते कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी छोटा है। तो कंपनी में क्या निवेश करना चाहिए, कंपनी के ऊपर क्या टिके रहना चाहिए, क्या मुझे आपके पास निवेश है तो क्या करना चाहिए, तो चलो मैं उसी के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 40,000 करोड़ का, इसका मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत हाई है। मगर एक पॉइंट्स आपको मैं दिखा दूं, कंपनी का जो पॉइंट सबसे जो मुझे अच्छा लगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट नहीं, टॉप लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी एनुअली इनकम भी कर रहा है 900 करोड़ के आसपास, कंपनी के पास कर्जा 250 करोड़ के आसपास है, इसीलिए कंपनी का डेप्थ इक्विटी बन चुके हैं 0.18% का। तो बहुत कम डेप्थ है, मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से डेप्थ होने का कंपनीज के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर भी 6 रुपीज के आसपास है। अभी देखना है कंपनी का वैल्यूएशन कितना हाई है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन हाई है, क्योंकि जिस कंपनी का रिटर्न ऑफ सॉरी कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास है, तो सोचिए कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी अभी टॉप लेवल में है, इसका इसीलिए वैल्यूएशन भी ज़्यादा देखने को मिला है। मार्केट कैप टू सेल्स 6 रुपया है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 6 रुपया देना पड़ रहा है, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 44% है, मगर सेल्स ग्रोथ डाउन में है। तो ये भी तो आपको मेजर करना चाहिए, क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। तो अभी ये देखना है कि सिर्फ इस बार प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ कि पहले भी प्रॉफिट मार्जिन डाउन था, तो वो आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए इस बार ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ है, पहले कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया। हाँ सेल्स ग्रोथ इस बार अच्छा हुआ है, मगर पहले कंपनी का खराब था और नेगेटिव में था। कंपनी रिटर्न आपको धमाका रिटर्न दिया, 21%, 26%, 150% और 80% का रिटर्न 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल में। तो रिटर्न का जो रेशियोज है वो अच्छी तरीके से देखने को मिला है, तो इसीलिए रिटेल निवेशक इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करके रखा। आप खुद ही जाकर देख लीजिए कंपनी का ऊपर 23% रिटेल निवेशक के पास होल्डिंग है। देखिए प्रोमोटर के पास पहले कुछ भी होल्डिंग नहीं था, जब प्रोमोटर को खुद पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिलेगा, तो इसलिए प्रोमोटर खुद यहाँ पे 58% होल्डिंग उठा के रखे हैं। इसलिए पब्लिक के पास जो 50% होल्डिंग था और एफआईएस के पास जो 41% था, वो अभी प्रोमोटर के पास चला गया है, और इसीलिए पब्लिक के पास 23% होल्डिंग बन चुके हैं। और डीएस के पास देखिए छोटा मोटा 5 साढ़े 5% के आसपास, और एफएस के पास कितना 12.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो इसका मतलब होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो एफएस और डीएस ने कम कर चुके हैं। और हाँ कम मतलब एकदम ना के बराबर नहीं है, तो अभी भी होल्डिंग है, तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उठा के रखा है मालकी को। पब्लिक को जो नजरिया दिखा तो वो आपको दिखा देता हूँ। चलो आप देखिए कोविड के सिचुएशन के टाइम में कंपनी का प्राइस हो गया था करीबन करीबन 7 रुपीज के आसपास, 7 से 10 रुपीज के आसपास कंपनी का प्राइस हो गया था। और वही से कंपनी आप अभी कितना चला है, 250 रुपीज के आसपास। सोचिए कितना गुना रिटर्न दे दिया कंपनी आपको, करीबन 25 गुना रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी जम यहाँ पे दिखा है, तो इसीलिए रिटेल निवेशक इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो मैं एक पॉइंट से आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चार्ट पैटर्न में देखिए, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न जो आपको देखने को मिला, जो यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ, मुझे लगता है जो ब्रेकआउट हुआ वो एक फेक ब्रेकआउट है। क्यों आप कहेंगे सर क्यों? देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे जो वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम मुझे उतना इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं दिखा, पहली बात। दूसरी बात है कंपनी का जो पहले जो भिक्स था वो भिक्स को बीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे देखिए फिर से दो कैंडल जो बना 2 दिन 2 वीक का, तो वो मतलब यहाँ पे वीकली कैंडल है, उसके हिसाब से देखिए अभी भी कंपनी डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। अगर कंपनी का इस तरीके से कैंडल बने और नीचे वीक्स हो और ऊपर कम हो, छोटा मोटा हो, तब उस कंपनी का स्ट्रेंथ आप जरूर मानना, तब उस कंपनी के ऊपर एंटर आप कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं इसका मतलब आप एज ए
रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। ये मेरा कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन स्टॉक नहीं है। आपको मैं ज़रूर कहूँगा आप एक बार रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, मैं जानता हूँ। उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा और कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।